हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आजकल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी शॉकिंग चीजें हो रही है, जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का साशा बैंक्स को अपनी कंपनी से रिलीज करना, विंस मैकमैन का स्कैंडल सामने आना, एमजेएफ का एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर जाना और गोल्डबर्ग, ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन का एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करना, जो कि अब तक तो नहीं लेकिन आने वाले दिनों के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी हेडलाइन बन सकती है। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि करंटली फ्री एजेंट है, जिन फ्री एजेंट्स को एडब्ल्यू कंपनी को अपनी कंपनी अंदर साइन करना चाहिए, जिससे कि उन फ्री एजेंट्स का और एडब्ल्यू कंपनी का भी फायदा होगा। तो गाइस जैसे कौन से 10 फ्री एजेंट्स हैं जिन्हें की एडब्ल्यू कंपनी को अपनी कंपनी अंदर साइन करना चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 10 के फ्री एजेंट की, जिसे कि एडब्ल्यू कंपनी को अपनी कंपनी अंदर साइन करना चाहिए। और गाइस ये फ्री एजेंट कोई और नहीं बल्कि एरिक रेडबियर्ड है। गाइस अगर आप एरिक रेडबियर्ड को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एरिक रेडबियर्ड का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर एरिक रोवेन था और वहां पर व्हाइट फैमिली का हिस्सा थे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी भी एरिक रेडबियर्ड टैग टीम डिवीजन के आगे नहीं जा पाए और जब फाइनली एरिक रेडबियर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज हो गए तब से एरिक रेडबियर्ड एक सिंगल्स रेसलर बन चुके हैं और करंटली एरिक रेडबियर्ड के पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर एरिक रेडबियर्ड एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हैं तो एडब्ल्यू कंपनी अंदर आकर एरिक रेडबियर्ड डार्क ऑर्डर का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन सकते हैं, जिससे कि वो अपने व्हाइट फैमिली के भाई यानी कि लूक हार्पर यानी कि ब्रॉडली की लेगेसी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर एरिक रेडबियर्ड एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आकर डार्क ऑर्डर ज्वाइन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि डार्क ऑर्डर किसी मसल की जरूरत है, क्योंकि उनके पास उनका खुद का मसल यानी कि एरिक रेडबियर्ड हो सकता है, जिससे कि डार्क ऑर्डर अपने आप में काफी बड़ा फैक्शन बन सकती है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एरिक रेडबियर्ड को एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर नंबर 9 के ऊपर जो रेसलर है वो कोई और नहीं बल्कि बुलेट क्लब की फॉर्मर मेंबर यानी कि मार्टी स्क्रल है। गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बुलेट क्लब ओरिजिनल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आई थी यानी कि द एलीट बनकर आई थी तो बुलेट क्लब के एलीट मेंबर के अंदर कोडी रोड्स, हैंगमैन एडम पेज, केनी ओमेगा, यंग बक्स और मार्टी स्क्रल थे, जो कि ओरिजिनल एलीट थी। और यहाँ पर कोडी रोड्स, केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स इन सभी सुपरस्टार्स ने एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन की और ये सभी एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ गए। पर मार्टी स्क्रल एडब्ल्यू कंपनी अंदर नहीं आ पाए क्योंकि उनका रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, इसलिए मार्टी स्क्रल पीछे रह गए। लेकिन अब स्पीकिंग आउट मूवमेंट के चलते रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने मार्टी स्क्रल को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और मार्टी स्क्रल काफी दिन हो गए घर पर ही बैठे हैं और मार्टी स्क्रल एक नई शुरुआत करने के लिए देख रहे हैं। इसलिए अगर एडब्ल्यू कंपनी स्पीकिंग आउट मूवमेंट के चलते मार्टी स्क्रल के ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को भूल जाती है तो गाइज मेरे हिसाब से मार्टी स्क्रल एडब्ल्यू कंपनी अंदर एक बहुत ही बड़े एडिशन हो सकते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडब्ल्यू कंपनी के साथ साथ नए से लॉन्च हुई रिंग ऑफ ऑनर कंपनी अंदर भी बहुत ही बड़े मैचेस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मार्टी स्क्रल को भी एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मार्टी स्क्रल जैसा विलन यूं ही वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पर गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर नंबर 8 के ऊपर जो रेसलर आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि द टॉप 1% के EC3 है। गाइज EC3 ऐसे रेसलर है जो कि हर एक रेसलिंग कंपनी अंदर टॉप के ऊपर जा सकते थे, पर बैकस्टेज पॉलिटिक्स के चलते EC3 कभी भी टॉप के ऊपर नहीं पहुंच पाए और यही सेम चीज EC3 के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर हुई। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज होने के बाद अब EC3 किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने के बजाय अपनी खुद की रेसलिंग कंपनी यानी कंट्रोल योर नैरेटिव चला रहे हैं, जहां पर EC3 खुद ही मैचेस प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही बहुत ही बढ़िया मैचेस देते हैं, जो मैचेस तो आज तक बहुत ही बढ़िया मैचेस रहे हैं। पर गाइस EC3 सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहे, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर EC3 एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हैं तो गाइस EC3 को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिससे कि EC3 का कंट्रोल योर नैरेटिव ये आगे बढ़ सकता है और EC3 अपने बहुत ही बढ़िया आइडियाज एडब्ल्यू कंपनी अंदर दे सकते हैं, जिससे कि हमें एडब्ल्यू कंपनी अंदर भी बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि EC3 को एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। गाइस आगे हमारे लिस्ट के ऊपर नंबर 7 के ऊपर आने वाले रेसलर कोई और नहीं बल्कि कैरियन क्रॉस और स्कारलेट बूड्रो है, जिन्होंने पहले इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर तो बहुत नाम कमाया, लेकिन जैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर गए तो वहां पर लग रहा था कि कैरियन क्रॉस और स्कारलेट बूड्रो इनका रेसलिंग करियर एक बहुत ही बड़ा रेसलिंग करियर हो सकता है। पर कैरियन क्रॉस और स्कारलेट ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन टेलीविजन के ऊपर फ्लॉप रहे क्योंकि इन दोनों को सेपरेट रखा गया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैरियन क्रॉस को बहुत ही घटिया गिमिक दी, इसलिए कैरियन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर कुछ नहीं कर पाए और कैरियन क्रॉस और स्कारलेट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में से रिलीज होने के बाद अब करंटली स्कारलेट और क्रॉस ये इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर क्रॉस ने कहा है कि क्रॉस दोबारा से कभी इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर नहीं जाने वाले। इसलिए मुझे लगता है कि क्रॉस के पास अब एक ही ऑप्शन है जो कि है AEW, और पहले भी AEW ने क्रॉस को अपनी कंपनी अंदर लाने के लिए ऑफर किया था, लेकिन क्रॉस को ऑफर पसंद नहीं आया, इसलिए क्रॉस ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि अगर AEW कंपनी क्रॉस को एक बहुत ही बड़े ऑफर करती है तो हमें क्रॉस AEW कंपनी के शोज के ऊपर आकर एक बहुत ही बढ़िया किलर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कैरियन क्रॉस और स्कारलेट बूड्रो इन दोनों को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। पर गाइस आगे हमारी लिस्ट के ऊपर नंबर 6 के ऊपर आते हैं फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पेज। गाइस पेज भी एक ऐसी रेसलर है जिनके अंदर काफी टैलेंट था पर उनका रेसलिंग करियर इंजरी से काफी बुरा हो गया, इसीलिए पेज अपने रेसलिंग करियर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कमा पाई और इंजर्ड रहते हुए पेज का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसलिए पेज एक फ्री एजेंट है।
पर करंटली पेज कह रहे हैं कि पेज अपने आप को 100% फिट महसूस कर रही है और पेज को लग रहा है कि पेज दोबारा से रिंग के अंदर वापस आ सकती है। इसलिए गाइस मुझे लगता है कि अगर पेज को 100% लग रहा है और पेज दोबारा से रिंग के अंदर वापस आना चाहती है तो एयरटेल कंपनी पेज के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपनी हो सकती है, क्योंकि एयरटेल कंपनी पेज को उनके एक लास्ट टर्न के लिए उन्हें एक बहुत ही बढ़िया चांस दे सकती है। और WWE ने पेज को मना कर दिया है, इसीलिए पेज एयरटेल कंपनी के अंदर आकर बहुत ही बढ़िया मैचेस देकर ये प्रूव कर सकती है कि पेज अब भी रेसल कर सकती है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि पेज को एयरटेल कंपनी के अंदर आना चाहिए। पर गाइज आगे हमारी लिस्ट के ऊपर नंबर 5 के ऊपर आती है फॉर्मर WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स। गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में साशा बैंक्स और WWE कंपनी के बीच में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि साशा बैंक्स WWE कंपनी के शो से वॉकआउट कर गई थी। इसलिए अब रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि WWE कंपनी ने साशा बैंक्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और अब साशा बैंक्स एक फ्री एजेंट है। और गाइस साशा बैंक्स ने WWE कंपनी से वॉकआउट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि साशा बैंक्स को WWE की क्रिएटिव डायरेक्शन पसंद नहीं आई। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर एयरटेल कंपनी साशा बैंक्स को उस तरह की क्रिएटिव डायरेक्शन दे सकती है जिस तरीके साशा बैंक्स चाहती है तो गाइस एयरटेल कंपनी ज्वाइन कर साशा बैंक्स एयरटेल कंपनी अंदर एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बन सकती है और एयरटेल कंपनी फाइनली साशा बैंक्स को उस तरीके से ट्रीट कर सकती है जिस तरीके साशा बैंक्स डिजर्व करती है। और साशा बैंक्स के एयरटेल कंपनी ज्वाइन करने से एयरटेल कंपनी की विमेंस डिवीजन की लेवल भी बढ़ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि साशा बैंक्स को एयरटेल कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, जहां पर वो फाइनली एक ट्रू मेन इवेंटर बन सकती है और एयरटेल कंपनी की विमेंस डिवीजन को एलिवेट कर सकती है। पर गाइज आगे हमारी लिस्ट के ऊपर नंबर 4 पर एक और पावर कपल आते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जॉनी गार्गानो और कैंडस लरे है। गाइज जॉनी गार्गानो और कैंडस लरे ऐसे रेसलर्स है जिन्होंने हर एक रेसलिंग कंपनी के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, पर शायद WWE कंपनी के मेन शो के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि WWE कंपनी के मेन शो के ऊपर साइज बहुत ही मैटर करती है और कैंडस लरे और जॉनी गार्गानो इनकी साइज काफी छोटी है। इसलिए इन दोनों ने WWE क्विट करने का डिसीजन लिया जो कि काफी बड़ा डिसीजन था और इसलिए करंटली ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक फ्री एजेंट है और ये करंटली अपने घर पर बैठकर अपने बच्चों को रेस कर रहे हैं। पर गाइज मुझे नहीं लगता कि जॉनी गार्गानो और कैंडस लरे ये फुल टाइम अपने घर पर बैठे रहने वाले हैं। हमें ये दोनों ही सुपरस्टार्स काफी जल्दी अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं और इन दोनों को अपना कमबैक करने के लिए एयरटेल कंपनी से बेटर जगह कौन सी हो सकती है, क्योंकि एयरटेल कंपनी के अंदर इन दोनों के फॉर्मर दोस्त यानी कि मैलिका ब्लैक, एडम कोल और काइल ओ'रिली ऐसे काफी सारे दोस्त थे और मुझे लग रहा है कि एयरटेल कंपनी ज्वाइन करने के बाद जॉनी गार्गानो और कैंडस लरे ये एयरटेल कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस दे सकते हैं और कौन जॉनी गार्गानो और ब्रायन डैनियल्सन के बीच में एक मैच नहीं देखना चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को भी एयरटेल कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। पर गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर आगे नंबर 3 के ऊपर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार यानी कि मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं, जो कि WWE के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है। और WWE कंपनी का ब्रॉन स्ट्रोमन को अपनी कंपनी से रिलीज करना ये काफी बड़ा शौक था, पर WWE कंपनी में से रिलीज होने के बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमन WWE कंपनी के साथ लॉयल है और ब्रॉन स्ट्रोमन ने एयरटेल कंपनी को काफी बुरा कहा है और ब्रॉन होप करे है कि WWE कंपनी दोबारा से ब्रॉन को हायर करे। पर गाइस अगर WWE कंपनी कभी भी ब्रॉन को दोबारा से हायर नहीं करना चाहती तो मुझे लगता है कि ब्रॉन के पास एक ही ऑप्शन है जो कि है AEW। और अगर AEW कंपनी भी ब्रॉन ने कहीं पास चीजें बुलाकर एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करती है तो मुझे लगता है कि ब्रॉन के AEW कंपनी के अंदर आने के बाद हमें ब्रॉन के बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि AEW कंपनी को भी फायदा होगा और ब्रॉन भी अपना रेसलिंग करियर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि ब्रॉन को सब चीजें भुलाकर अब AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। पर गाइज हमारे लिस्ट के ऊपर नंबर 2 के ऊपर जो सुपरस्टार आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार द फील्ड ब्रे वाइट है। गाइज हमने ब्रे वाइट को देखा है कि वाइट ने सालों की मेहनत को लेकर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को तैयार किया था जो कोई और नहीं बल्कि द फील्ड ब्रे वाइट थे, जो कि एक मॉन्स्टर होने के बावजूद एक फ्रेंचाइज प्लेयर यानी कि जॉन सीना जैसी मर्चेंडाइज सेल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक आया और प्रॉफिट बंद हुआ तो वैसे हमें सरप्राइजिंगली WWE ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज करती हुई दिखाई दी, जो देखा जाए तो काफी बड़ा शौक था। और अब इतने बड़े सेटबैक के बाद करंटली ब्रे वाइट अपने घर पर बैठकर अपने नए क्रिएटिव आइडियाज लगा रहे हैं, जिससे कि वो अपने कैरेक्टर के लिए और भी बढ़िया चीजें कर सकते हैं। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि ब्रे को अपना कैरेक्टर दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है और अगर ब्रे वाइट AEW कंपनी के अंदर आते हैं तो उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और माना कि AEW कंपनी सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स को काफी पुअरली हैंडल करती है, पर अगर ब्रे वाइट खुद की तरफ से इनपुट देते हैं तो मुझे लगता है कि AEW कंपनी और ब्रे वाइट मिलकर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बढ़िया सुपरनैचुरल कैरेक्टर ला सकते हैं। और अगर ब्रे वाइट को रियल में रेसलिंग से प्यार है और हॉलीवुड के अंदर नहीं जाना चाहते तो मुझे लगता है कि ब्रे वाइट को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि AEW कंपनी का तो फायदा होगा ही, पर फाइनली ब्रे वाइट भी WWE कंपनी को दिखा सकते हैं कि ब्रे वाइट कैसे चाहते थे कि उनका WWE कंपनी के अंदर कैरेक्टर कैसा हो। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नंबर 1 की सुपरस्टार की। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ऑनरेबल मेंशंस बताना चाहूंगा जिन्हें कि मैं AEW कंपनी के अंदर देखना चाहता हूं, जिनमें से पहले कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर रिंग ऑफ ऑनर सुपरस्टार यानी कि डाल्टन कैसल है, जो कि AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। दूसरे मैट कार्डोना है, जिनका पहला AEW रन एक ठीक ठाक रन रहा था, पर इनका दूसरा AEW रन एक बहुत ही बड़ा रन हो सकता है। तीसरे कोई और नहीं बल्कि ब्रिजांगो है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम थी, जो भी AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया तहलका मचा सकती है। अगले कोई और नहीं बल्कि ऑथर्स ऑफ पेन है, जो भी AEW कंपनी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम बन सकती है।
और फाइनल सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉरिसन है, जिन्हें मुझे लगता है कि AEW कंपनी के साथ एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। लेकिन गाइस हमारी लिस्ट के ऊपर नंबर 1 के ऊपर जो सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग है। और गाइस मुझे लगता है कि कई सारे फैंस से भूल गए हैं, लेकिन अब गोल्डबर्ग करंटली एक फ्री एजेंट है, क्योंकि गोल्डबर्ग का WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब गोल्डबर्ग किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने के लिए टोटली फ्री है। और हमने पहले भी देखा है कि गोल्डबर्ग किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, सिर्फ गोल्डबर्ग को उतने पैसे चाहिए जितना कि वो डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर AEW कंपनी गोल्डबर्ग को उतने पैसे दे सकती है तो मैं शायद गोल्डबर्ग AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गोल्डबर्ग का AEW कंपनी अंदर आना ये AEW कंपनी मेन स्ट्रीम टेलीविजन के ऊपर AEW कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात हो सकती है, जिससे कि AEW कंपनी को अटेंशन मिलेगा, क्योंकि WWE हॉल ऑफ फेमर AEW कंपनी अंदर आएगा और गोल्डबर्ग AEW कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस तो दे ही सकते हैं। और हमने पहले भी गोल्डबर्ग को WWE कंपनी का अपोजिट काम करते हुए देखा है, इसीलिए मुझे लगता है कि AEW कंपनी को गोल्डबर्ग को अपनी कंपनी अंदर लाना चाहिए, जिससे कि AEW कंपनी और गोल्डबर्ग इन दोनों का ही फायदा होगा। और गाइस यही 10 फ्री एजेंट्स है जिन्हें की मुझे लगता है कि AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?